हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। द हाइएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाइएस्ट इन यू। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। भगवान करे आपके हर एक मनोकामना जो विश्व कल्याण के लिए हो और जो सभी के लिए उत्तम हो वो पूरी हो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। भगवत गीता के 10वें और 11वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज छठा दिन एंड ये छठे दिन में हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे, विराट रूप का दर्शन करेंगे, मन से दर्शन करेंगे, बातों से दर्शन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हा जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। कैसे हैं आप सभी? क्या सुनना चाहेंगे आज? गीता जी की जय तो हमने बोली नहीं। जय सिया राम। भगवत गीता में अब तक बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चिंतन हुआ है। हमें कैसा बनना चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, हमें क्या व्यवहार नहीं करना चाहिए, कितना काम करें कितना ना करें, किस लेवल पे करें, ये सभी चीज़ें भगवत गीता में बात हुई है। एंड जब एक इंसान इन सभी चीज़ों को बार बार सुनता है तब वो जाके उसके अंदर एक बहुत अलग लेवल का बदलाव आता है। कहते हैं बदलाव करना है तो सबसे पहली सीढ़ी है सुनना सीखना होगा। जो सुनेगा नहीं वो बदलेगा नहीं। तो सुने। तो ये दो चैप्टर्स जो हैं वो एक तो भगवान के ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं मैं कौन हूं, भगवान बता रहे हैं मुझे कैसे पाया जा सकता है। भगवान के ऐश्वर्य को 1 मिनट के लिए बाद में चर्चा करेंगे। आपके जीवन के ऐश्वर्य को कैसे पाया जाता है। मतलब सपोज आप बिल गेट्स के लेवल पे पहुंच गए तो क्या ऐश्वर्य होगा, क्या वैभव होगा। सोचिए किस लेवल की पावर होगी कि बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को फोन पे बात कर लिया, प्राइम मिनिस्टर से फोन पे बात कर लिया, राष्ट्रपति से फोन पे बात कर लिया और सारे लोग आपको एंटरटेन भी करेंगे। और मीडिया, आपने छींक दिया तो मीडिया आ गई, आपने कुछ कर दिया, कहीं साइन कर दिया तो मीडिया आ गई, आपने कहीं किसी स्टेज पे चढ़ गए तो सिर्फ आप ही का नाम होगा। आपको जहाँ पे आप खड़े हो गए वहाँ देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ हो गई। आपने चुटकी बजाई तो करोड़ आ गए, चुटकी बजाई तो 10 करोड़ आ गए, चुटकी बजाई तो 1000 करोड़ आ गए। आप लाखों करोड़ों बीघा ज़मीन के मालिक भी हैं और आप जहाँ चाहें, जहाँ जिस होटल में चाहें, जिस तरह का आपको एंटरटेनमेंट करना हो, एनर्जी बिल्ड करनी हो, वो सब आ जाए। भगवान का ऐश्वर्य तो छोड़ दीजिए, इंसान के ऐश्वर्य की बात कर लेते हैं। इंसान के पास इस लेवल का ऐश्वर्य है। अब आदमी को क्यों बताया जाता है कि इस लेवल का ऐश्वर्य है। देखो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी 1000 करोड़ की हुई, ये वाला स्टार भी आया, वो वाला स्टार भी आया, ये भी नाचा, वो भी नाचा, ये भी गाया, ये भी गाया, ऐसी रस्में हुई, वैसी रस्में हुई, हाथी पे आया, घोड़े पे आया, क्या हुआ, सारी चीजें हमें बताई गई। जब हम ये शादी देखते हैं, जब हम इस तरह का ऐश्वर्य देखते हैं किसी इंसान का, तो हमारी क्या इच्छा होती है कि हम उसे पालें यार, हम भी वैसे बन जाएं। भगवान इसीलिए हर आदमी से पूछो तुझे कैसी कार चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, ओके कैसा घर चाहिए, अरे बस बंगला हो, स्विमिंग पूल हो, एनर्जी हो उसमें, ऐसा हो वैसा हो, प्राइवेट गार्डन हो, प्राइवेट पूल हो, प्राइवेट थिएटर हो, ऐसा हो, तो ऐसा ऐश्वर्य हो। और क्या चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए, मैं आराम से विदेशों में घूमता रहूं, ऐसे करता रहूं। तो ये जब इंसान का ऐश्वर्य जब हम सुनते हैं और हम चाहते हैं कि इंसान को प्राप्त कर लिया जाए या वैसा इंसान बन जाया जाए, तो इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तू इंसान का ऐश्वर्य की बात कर रहा है, तू मेरा ऐश्वर्य सुनना, तू मेरा ऐश्वर्य सुन कि मैं कौन हूं। भगवान के गुणों में ऐश्वर्य एक गुण है। ऐश्वर्य मतलब क्या, ओपुलेंस मतलब कितना कितना ज्यादा
अमेजिंग, कितनी ज़्यादा पावर, कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने ना सिर्फ उस ग्रुप का 10वें अध्याय में पूरे उस रूप का वर्णन किया है कि मैं कैसा हूँ, तो अर्जुन ने 11वें अध्याय में कहा कि सर दिखा भी दो एक बार। ठीक है, आपके बोलने से कैसे मान लूँ मैं, एक बार दिखा तो दो। इंसान जब अपने रूप का वर्णन करता है, या इंसान तो मैं इंटरनेट पे देख लेता हूँ, हाँ वास्तव में ये सही है, आपको कैसे देखूँ? तो 11वें अध्याय में भगवान अपना दर्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पे कोई भगवत गीता को नहीं भी समझ पाए और भगवान के लेवल पे नहीं भी जाना चाहे, तो सीधी सी बात है, सपने देखो, कुल मिला के देखो तो सही, वो अमीर आदमी, हम बार बार बताते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो आप मॉडल करो। किसको मॉडल करो? अमीरों को मॉडल करो। अमीर बनना है तो अमीरों को मॉडल करो, ज्ञानी बनना है तो ज्ञानियों को मॉडल करो, ध्यानी बनना है तो ध्यानियों को मॉडल करो, योगी बनना है तो योगियों को मॉडल करो। जिसको जिसके जैसा बनना है उसकी उसकी मॉडलिंग करो। अमीर कहता है इन्वेस्टमेंट से अमीर बनते हैं तो इन्वेस्टमेंट करो। अमीर कहता है भाई इन्वेस्टमेंट के साथ साथ व्यापार खोलने से अमीर बनते हैं तो व्यापार खोलो। अमीर कहता है लीडरशिप क्वालिटी से अमीर बनते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी बनाओ। रिस्क टेकिंग से अमीर बनते हैं तो रिस्क टेकिंग लेके आओ। तो ऐसे ही भगवान जब अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा बनने के लिए या मुझे पाने के लिए तुम्हें मेरे को जिस तरह से किसी ने भी पाया है, बुद्धा ने जिस तरह से मेरे को पाया है, वैसे तुम चलो। जिस भी इंसान ने मेरे तक आने की यात्रा की है, उस इंसान को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, वो रूल्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन आदमी कहता है कि सर मैं करूंगा, कैसे करूंगा? तो यहां पे है ना, अगर आप भगवान के लेवल पे ना जाना चाहें तो आप अपने जीवन के लेवल पे इस चीज को समझ लें कि जहां पहुंचना है वहां के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और उससे भी पहले वहां की इमेज पूरी देखनी पड़ेगी ताकि वहां के लिए खिंचाव हो, वहां के लिए खिंचाव हो। आज आप में से कई लोग ट्रेनर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आप कई ट्रेनर्स को देखते हैं, इतने लोग सुनते हैं, इस तरह का प्यार मिलता है, इस तरह का रिस्पेक्ट मिलता है, तो आपने उस रूप को देख रखा है एंड आप कहते हो यार मेरी भी जिंदगी में ये आए। ऑलराइट, इसीलिए आज हर दूसरा आदमी ट्रेनर बनना चाहता है। सीक्रेट डिजायर है यार, मैं भी बोलूँ, मैं भी, मुझे भी लोग सुने, मैं भी इंटरनेट पे जाऊँ, मैं भी सब कुछ करूँ। बनिए आराम से, कोई नहीं रोक रहा आपको। ठीक है, आपको बनना चाहिए। तो अर्जुन, आज मैं तुझे वो बताऊंगा जो मैंने किसी को नहीं बताया, बड़े बड़े महर्षि गण भी नहीं जानते, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। अर्जुन, लालच तुझे करना है ना, तो तू क्या लालच कर रहा है? एक स्पिरिचुअल आदमी का लालच देख, उसका लालच सीधा मुझे पाने का है। मैं भी, वो भी लालची है और तू भी लालची हो सकता है। एक साधारण इंसान लालची है, वो कहता है मुझे सोना चांदी मिल जाए। अरे क्या तुझे सोना चांदी जो तू साथ भी नहीं लेके जा पाएगा, उसके लिए क्या तू लालच कर रहा है? चल ठीक है, लालच कर रहा है तो थोड़ा बड़ा कर। कोई आदमी थोड़ा और बड़ा लालच करता है, जी मुझे 1000 करोड़ मिल जाए। कोई आदमी थोड़ा और लालच करता है, जी मुझे 400 किलो का सोना मिल जाए। कोई एक आदमी और लालच करता है, मुझे 4000 करोड़ मिल जाए। कोई कहता है 40,000 करोड़ मिल जाए, कोई कहता है 80,000 करोड़ मिल जाए, कोई कहता है मैं दिखूं पूरी दुनिया में हर जगह पे, जब मैं रोड से निकलूं तो मैं ही दिखूं और कुछ नहीं। बोलते हैं ये सब लालच छोटे से लालच है, ये सब लालच की औकात है 10-20 साल, 15 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल, दैट्स इट। उसके बाद तू मरते ही तेरे को कोई याद नहीं रखेगा। बोलते स्पिरिचुअल पर्सन का लालच देख, वो सीधा मुझे प्राप्त करना चाहता है, और मुझे प्राप्त किया तो कभी वो मिटेगा ही नहीं। वो ऐश्वर्य कभी मिटेगा ही नहीं, वो धन दौलत कभी मिटेगी ही नहीं, वो खुशी कभी मिटेगी नहीं। सोच, तू जो भी पाएगा उससे तेरे को कितनी देर के लिए खुशी हुई है? तू बच्चा था, तुझे लगता था एक खिलौना मिल जाए खुश हो जाऊंगा, फिर खिलौना टूट गया, तू रूठ गया। उसके बाद तेरे पास बड़ा खिलौना आया, तूने थोड़ी देर उसके साथ खेला, उसके बाद तूने उसको भी कहीं साइड में पटक दिया। फिर तेरे को साइकिल आई, साइकिल को तूने पटक दिया। उसके बाद मोटरसाइकिल आई, उसको कहीं पटक दिया। फिर कार आई, तूने उस कार को भी इतना वैल्यू एक लेवल के बाद करना छोड़ दिया। तुझे लगा घर आने के बाद तू खुश होगा, घर आ गया तो तेरी खुशी शिफ्ट हो गई कि सोना चाहिए, सोना आ गया तो एफडी चाहिए, एफडी आ गया तो तूने कहा इंटरनेट पे जाके मैं बहुत सारे प्रमोशन करूं अपना, उससे खुशी मिलेगी। वो तू करने लग गया और पॉपुलर हो गया, तो भी तेरे को अब खुशी मिल रही है किसी और चीज में, किसी और चीज में। तू कभी खुशी नहीं हो सकता। बट अल्टीमेटली सोच कि तूने एक चीज को पा लिया जिससे तेरी खुशी कभी गई नहीं हो, कभी जाए ना। गौतम बुद्धा ने 33 ईयर्स की उम्र में एनलाइटनमेंट कर लिया, तो उसके बाद उनकी खुशी कभी खत्म ही नहीं हुई। उसके बाद उनके मन में समता ही रही। उसके बाद उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि अंधेरा क्या और उजाला क्या, गर्मी क्या और सर्दी क्या, आदमी क्या और औरत क्या, और अच्छा क्या और बुरा क्या। किसी ने गाली दी तो भी प्रेम दिया, किसी ने प्यार दिया तो भी प्रेम दिया।
हर तरह से सहज हो गए। बोले सोच, ऐसा तुझे बनना हो तो क्या होगा, सोच तो सही तू, वो चीज तो सोच कि तू ये रोज रोज मरने का जो तेरा है। आदमी, भगवान कहते हैं जन्म मरण के मृत्यु से हटो। अरे जन्म मरण का मृत्यु क्या है, रोज जो मर रहे हैं वही जन्म मरण का मृत्यु है। अभी किसी ने गाली दे दी और तुरंत एनर्जी लो हो गई, मर गए तुम। और फिर किसी ने प्रशंसा कर दी, तुम बड़ तुरंत खुश हो गए, जन्म गए तुम। और फिर रात को तुम्हें लगा कि मैं तो सब कुछ कर लूंगा, पैदा हो गए तुम फिर से। और जिस दिन तुम्हें लगा यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम फिर मर गए। तो मरण जन्म जन्म मरण के इस मृत्यु से, जो तुम रोज दिन में 500 बार मर रहे हो और 500 बार जी रहे हो, तुम इस चक्र से छुटकारा तुम्हें मिलना चाहिए। ये पूरे जीवन काल में तुम्हारे जो भी 365 दिन हैं, इस 365 दिन मल्टीप्लाइड बाय 100 साल, 50 साल, 80 साल, जितने भी टाइम जो तुम जियोगे, उतने में तुम कितनी मौतें मर रहे हो और कितने जन्म ले रहे हो। तुमने हर वक्त तुम्हें कुछ ना कुछ चीज मार रही है, कुछ ना कुछ। बोले इस जन्म मरण के भंवर से हटना है, इसके लिए स्थित प्रज्ञ बनना है। और उसका एकमात्र तरीका है कि जो भी तुम पाने की लालसा कर रहे हो वो सब तुम्हें छोड़ना होगा। क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हें मार रही है और तुम्हारी इच्छाएं ही है जो तुम्हें जिंदा कर रही है। और ये मरना जिंदा जब तक ये चलता रहेगा तब तक तुम दुखी ही रहोगे, तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। तुम कभी भी, हर आदमी अपने अपने मुंह से जरूर बोलेगा अरे मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड हूँ जी, और जो बोलता है सेटिस्फाइड हूँ उसी समय उसको एक गाली दे देना। अब नहीं नहीं, अब तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अब तो तुझे मैं चाटा मारूंगा। अरे क्यों, क्यों मारेगा भाई चाटा, तू तो कह रहा था मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। नहीं नहीं, सेटिस्फाइड हूँ, मूर्ख थोड़ी हूँ। फिर अब देखो उसकी डेफिनेशन तुरंत चेंज होगी। नहीं नहीं, सेटिस्फाइड आदमी तो मतलब नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ जी, मेरे को तो जिंदगी में कोई चीज़ विचलित नहीं करती। अच्छा अभी बताता हूँ तेरे को, विचलित नहीं करती है, कैसे नहीं विचलित करती है। इमीडिएटली विचलित हो जाएगा, और जब विचलित हो जाएगा तो फिर पूछ रहा विचलित क्यों हुआ भाई, तू तो कह रहा था कोई भी चीज़ विचलित नहीं करती। मतलब थोड़ी है कोई भी आके कुछ भी बोलेगा क्या। तो भगवान कहते हैं कि भाई समझ, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, बुद्धि से भी मुक्ति। सोचिए, बोलते तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम्हें फ्री नहीं होने दे रही। तुम्हारी बुद्धि है जो कहती है कि नहीं नहीं, भगवान को तो अपन 70-80 के बाद याद कर लेंगे, ये भगवत गीता तो अपन 60 के बाद पढ़ लेंगे, अभी तो पैसा कमा ले, अभी तो तू भाग ले, अभी तो तू सुबह उठ के तू मैं कर ले, अभी तो तू न्यूज़ पहले देख, और किसने कहाँ बम गिराया पहले वो देख, और उसके बाद ये देख कहाँ चोरी हो गई, किसका मर्डर हो गया, कहाँ पे रेप हो गया, कहाँ पे क्या हो गया, किसने क्या कर दिया, पहले ये सारी देख। तेरी बुद्धि तुझे भरमा रही है, तेरी बुद्धि तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये इस बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश या अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। बोलते हैं कि ये सारे गुण हैं और अवगुण हैं, हर चीज गुण में भी है, हर चीज में अवगुण है, ये सभी मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। ये समझ, तेरी बुद्धि में जो आ रहा है वो भी मैं दे रहा हूँ, तेरी बुद्धि को तू शुद्ध करेगा, ये थॉट अगर आ गया तो वो थॉट भी मैं दे रहा हूँ। क्षमा तू किसी को करेगा वो भी मेरा ही भाव है, तू सत्य पे चलेगा ये भी मेरा भाव है, लेकिन तू संशय करेगा और मोह में रहेगा और दुख में रहेगा और जन्म मृत्यु के बंधन में बंधा रहेगा, ये भी मेरा ही भाव है। सब कुछ मेरे अंदर ही है। सप्त ऋषि गण तथा उनके भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। बोलते तू क्या सोचता है, तू क्या सोच रहा है, जो ये तेरे पास मिल रहा है ये सब तेरा होगा। अरे नहीं यार, तेरा होगा ही नहीं। सब कुछ तो मेरा है, तेरा कुछ नहीं है। तू फालतू में स्वामी बन के बैठा है, तेरा क्या है, कुछ नहीं है तेरा। तेरी सांस तेरी नहीं है, तेरी शरीर तेरा नहीं है, तेरा मन तेरा नहीं है, तेरी बुद्धि तेरी नहीं है, तेरी आत्मा भी तेरी नहीं होगी एक दिन। कुछ नहीं है तेरा। तेरा बेटा, तू कह रहा है मेरा बेटा मेरा है, अरे कहाँ से बेटा तेरा है, तेरी पत्नी तेरी है, ये सब ठीक है। एक सांसारिक रूप से तू थोड़ी सी संकीर्ण बुद्धि से सोचेगा तो सब तेरा।
मतलब ये नहीं है अरे बेटा तू मेरा है ही नहीं अरे वाइफ तू मेरी है ही नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये अलग हो जाएगा। लेकिन ये अंदर डीप लेवल पे जानना कि हाँ मेरे विचार भी मेरे नहीं है, मेरी मेरी शक्तियां भी मेरी नहीं है, कोई तो है जो इस शक्ति को चला रहा है। जब जब हमें पता है कि यार ये लैपटॉप है ये मेरा नहीं है, तो मैं इसको कैसे ट्रीट करूंगा, मैं इसको अच्छे से ट्रीट करूंगा। जब मुझे पता है कि ये कैमरा अगर है तो ये मेरा अगर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस कैमरे में भी थोड़ा सा श्रद्धा डालूंगा, अरे यार दूसरे का कैमरा है, थोड़ा संभाल के यूज़ करूंगा, थोड़ा इसको वैल्यू दूंगा। बोले तुझे ये जानते हुए ज़िंदगी जीना है कि कोई तेरा नहीं है, तो हर चीज़ को तू संभाल, हर चीज़ को तू और प्यार दे, हर चीज़ को तू और इज्जत दे। तेरा नहीं है इसीलिए ज़्यादा इज्जत देनी है, क्योंकि तेरा होगा तो तू कैसे भी चलाएगा, लेकिन किसी और की है तो संभाल के लेना। तो ये ज़िंदगी तेरे को किसने दी है, मैंने दी है, तेरी है ही नहीं, तो तेरी है ही नहीं तो तू इसको संभाल थोड़ा। यू नीड टू रियली वैल्यू इट इवन मोर। तो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी तो मेरी है ही नहीं जी, मर जाऊंगा एक दिन तो छोड़ो ना, अब क्या संभालना है। नहीं, तेरे को ज़्यादा संभालना है, आपको ज़्यादा संभालना है, क्योंकि आपका जीवन है ही नहीं। तो जीवन आपको गिफ्ट में मिला है, और गिफ्ट को तो अच्छे से संभालते हैं। जो भी गिफ्ट है उसको चाव से खोलते हैं, जो भी गिफ्ट है उसको यूज़ करते हैं, उसको अच्छे से यूज़ करते हैं, अच्छे से बांटते भी हैं। तुम्हारे पास गिफ्ट दिए हैं मैंने, उन गिफ्टों को बांटिए। गिफ्ट साथ लेके थोड़ी मरना है। तुम्हारे पास हज़ारों गिफ्ट तुमने बनवा लिए किसी वेंडर से, अब तुम बांट ही नहीं रहे हो, तुम्हारे घर में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, न तुम्हारे काम आ रहे हैं न किसी और के काम आ रहे हैं। तो गिफ्ट है, बांटिए, खुल के बांटिए। दूसरों के गिफ्ट है, उन्हें खुल के इंजॉय कीजिए, उन गिफ्ट्स को इंजॉय कीजिए। बोले रिलेशनशिप्स तेरे को मैंने गिफ्ट दिए हैं, तेरे को मैंने बॉडी गिफ्ट दी है, तेरे को मैंने विचार गिफ्ट दिए हैं, तेरे को मैंने अलग अलग तरह की नेचर की ब्यूटी गिफ्ट दी है, तेरे को मैंने पेड़ पौधे गिफ्ट दिए हैं, तेरे को मैंने वातावरण गिफ्ट दिया है, ऑक्सीजन गिफ्ट दी है। इन सबको सहेज, उन सबको संभाल। अब तू क्या कर रहा है, तू तो सबको खा रहा है। अर्जुन तू ये जान तो सही, ये तेरे है ही नहीं, और तू स्वामी बन रहा है सबका। तू कह रहा है सांप की जो ऊपर की खाल है वो भी मेरी, गाय की खाल भी मेरी, क्योंकि उससे मेरे जूते बनेंगे। तू कह रहा है कि सारा का सारा पेड़ भी मेरे, क्योंकि उससे मेरे पेपर बनेंगे, और उससे मेरे को ये मिलेगा, ईंधन मिलेगा, उससे मेरे घर बनेंगे। तू हर चीज को खा रहा है, क्योंकि तू कह रहा है सबका स्वामी तू है। अरे तू कुछ नहीं है, तू तेरा भी स्वामी नहीं है, तू तेरा भी स्वामी नहीं है। तुझे लगता है तू स्वामी है, तू है नहीं स्वामी। और जब तू स्वामी नहीं है फिर भी तू स्वामी तो बन रहा के तू सबको उजाड़ रहा है। आई मीन दिस इज नॉट फेयर अर्जुन। इसीलिए तेरे को समझना पड़ेगा तू कुछ नहीं है, और तू कुछ नहीं है ये मान के जिएगा तो ही खुश रह के जिएगा, क्योंकि उसके बाद तुझे कुछ भी मिल जाएगा तो यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी हैप्पी। जब आदमी को पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, छोटा सा बच्चा है मान लीजिए, उसको पता है कि कुछ नहीं है, तो उसको छोटी सी आइसक्रीम दे दो वो बड़ा खुश हो जाएगा। उसको छोटा सा कोई खिलौना दे दो वो बड़ा खुश हो जाएगा। उसको 1 रुपया दे दो वो खुश हो जाएगा। उसे एक नई चीज दे दो खुश हो जाएगा। उसे एक फल खाने को दे दो वो खुश हो जाएगा। बोले जब तुझे ये समझ आएगा कि तू कुछ नहीं है तो तुझे हर चीज में खुशी मिलेगी। लेकिन तू ये मान के जिएगा कि मैं, मेरा अहंकार, तो तू खुश नहीं होगा। इसीलिए सुन मुझसे कि मैं कौन हूं। तूने सुन लिया ना अमीर कौन है, अमीर का क्या रुतबा है, वो तो प्राइम मिनिस्टर को जानता है जी, उसको चीफ मिनिस्टर को जानता है जी, उसकी गाड़ी को कोई नहीं रोकता जी, उसके पास प्राइवेट प्लेन है। तो मेरा ऐश्वर्य सुन, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसीलिए मुझे सुन। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझ में ही से, मुझसे ही अद्भुत है। नहीं, क्या है, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से अद्भुत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा करते हैं। जो भी ये समझ गया कि सब कुछ परमात्मा ही है, वो नाचता है मेरे 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 को याद करके नाचता है, वो मेरे को याद करके गाता है, वो मेरे को स्मरण करता है, वो हर चीज़ में मुझे देखता है, वो हर व्यक्ति में भगवान देखता है, हर आत्मा में, हर दीन दुखी में भगवान देखता है, हर दीन दुखी की सहायता करता है, सेवा भाव से व्यक्त होता है। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और उनके जीवन मेरे सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषयों के बारे में बात करते हुए परम संतोष का आनंद करते हैं। क्यों इतनी सारी कहावतें बनी, कथाएं बनी, इस भगत की कथा, उस भगत की कथा, इस काल की कथा, उस काल की कथा, कृष्ण ने ऐसा किया, राम ने ऐसा किया, बुद्ध ने ऐसा किया, महावीर ने ऐसा किया। क्यों बनती है ये कथाएं? कई लोग, हम में से कई लोगों ने देखी भी नहीं होंगी, क्योंकि हम में से कोई भी श्री राम भगवान के
काल का है ही नहीं। और उसके भी पहले राजा परीक्षित ने क्या किया उसका भी हमें नहीं पता, और उसके भी पहले और चले जाएं तो मनु ने क्या किया पता नहीं, किसने देखा। लेकिन फिर भी इतनी सारी कहावतें क्यों हैं, और सारी कथाएं हैं कि नारद मुनि धरती पे आ रहे थे, वहाँ पे ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर विष्णु भगवान धरती पे आ रहे थे, फिर दैत्य आए, फिर दानव आए, फिर राक्षस आए, फिर रावण आया। ये सारी चीज़ें किसने देखी? शायद किसी ने नहीं देखी। फिर इतनी कथाएं क्यों हो गई? क्योंकि ये इसीलिए कि जो भक्त होता है ना, उसे, वो जो भक्त होता है वो भगवान का गुणगान करेगा। क्योंकि जो आदमी किसी रिच आदमी को देख लेता है वो उस रिच का गुणगान करता है। जो आदमी किसी बहुत बड़े इंसान को देखता है वो उसका गुणगान, अरे मैं उससे मिला, अरे वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था, वो ऐसा है। बस ऐसे ही करते करते कथाएं बन गई, और ऐसे ही करते करते कई सारी कथाएं सच्ची है और कई सारी कथाएं सिर्फ आदमी को समझाने के लिए, संकेतों के लिए दी गई है। तो बोलते हैं कि जो इंसान मुझे जान लेता है वो मेरे बारे में गुणगान करता है, फिर वो बात करता है मेरे बारे में, और वैसे ही फिर कथाएं बनती है। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भगवान के लिए सरेंडर भाव होगा तो ही ज्ञान मिलेगा, सरेंडर भाव होगा तो ही आगे बढ़ोगे। तो भगवान के लिए क्यों? आपको अगर करोड़ रुपए कमाना है तो सरेंडर करो, आपको अगर 1000 करोड़ कमाना है तो सरेंडर करो, उस गोल के प्रति समर्पण करो। अब तुम्हारा गोल अल्टीमेट गोल होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या जो भी है वो अल्टीमेट गोल होना चाहिए। लेकिन जो भी तुम गोल बना रहे हो उस गोल की तरफ पूरी तरह से समर्पण करो, उसी के बारे में बात करो, उसी की भक्ति करो, उसी की पूजा करो, उसी के लिए नाचो, उसी के लिए गाओ, उसी के लिए पढ़ो, उसी के लिए सीखो, उसी के लिए। तो दोस्तों इसे अपनी लाइफ से रिलेट कर करके समझना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं भी भगवान को प्राप्त कर पाऊंगा या मेरे अंदर भी वो क्वेस्ट है या नहीं है, मुझे नहीं पता। शायद मैंने आज तक इतना कोई काम नहीं किया जिससे कि मैं भगवान 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 ही करूं और भगवान को पाऊं। लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि जिस गोल के लिए मैंने समर्पण किया वो मुझे मिला है, जिस गोल के लिए मैंने समर्पण करके दिन रात उसको मेरी आंखों के सामने रखा है वो हुआ ही हुआ है, 100% हुआ है। तो मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु अपने हृदयों में वास करते हुए, उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो जो आदमी मुझे मानता है मैं उसको ज्ञान देता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे ये सारी चीजें कह रहे हैं। तो अर्जुन आगे कहता है, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं। अब मैं 10 अध्याय तक आते आते अर्जुन कहता है, भगवान मैं समझ गया कि जो भी आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि आज 10वें अध्याय तक आते आते पिछले 10 दिनों में मैंने, मतलब 6 दिनों में, 5 दिनों में मैंने जो भी कहा, क्या आपको लगता है वो सत्य है? क्या आपको लगता है मैंने जो भी कहा, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कहा, मैजिक ऑफ थिंकिंग विच में कहा, क्या आपको अब उन चीज़ों पे विश्वास है या अभी भी विश्वास नहीं है? श्री राम जय जय। थैंक यू यूनिवर्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड हेल्पिंग मी रिसीव। डियर हस्बैंड, आई एम सॉरी। सौम्या जी, वंडरफुल, आई लाइक इट। यस्टरडे में मैंने आपका ये पढ़ा था। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ग्रेट नीलम जी। महेश जी, हे मनी, आई एम सॉरी। हाँ, क्या बात है, यही वाली प्रेयर चल रही है आज। डियर अम्मा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, वेरी नाइस। आई एम ए जेन्युइन मैथ्स टीचर। अरे इस समय जब है ना आप ये पढ़ रहे हो ना, सुन रहे हो, तो अभी इस समय आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू को छोड़ दो। अभी इसके बारे में सीखो, सुई को अटका के मत रखो कहीं पे भी, बिकॉज इसको भी समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सर आपने जो भी कहा वह सत्य है, पर जब तक चमत्कार नहीं होते पूरा विश्वास पर संसार जुड़ा हुआ नहीं रहता। यही तो मैं वेट कर रहा था। क्या चमत्कार चाहिए आपको? है विजय जी, क्या चमत्कार चाहिए? क्या चमत्कार चाहिए बताइए तो सही, क्या हो जाए? शुम आबरा का डाबरा, जमुरे खेल दिखाएगा दिखाएगा, जमुरे नाच के दिखाएगा दिखाएगा। क्या क्या चमत्कार चाहिए? कैसा चमत्कार चाहिए? बुम आबरा का डाबरा, शुम, अब मैं राक्षस बन जाऊं, अब मैं देवता बन जाऊं, अब मैं ऐसा बन जाऊं, अब मैं कबूतर बन जाऊं, अब मैं, क्या क्या चमत्कार चाहिए? नहीं हो रहा है आपके आसपास चमत्कार?
करोड़ों रुपए का ज्ञान फ्री में मिल रहा है, चमत्कार ही चमत्कार है। सांस ले रहे हो, चमत्कार है। पंखा चल रहा है, ठंडी हवा दे रहा है, चमत्कार है। सूर्य की रोशनी, चमत्कार है। कहते हैं कि जब आप चमत्कार चमत्कार करते हो तो जो चमत्कार है उसको देखते नहीं हो। जब आप चमत्कार चमत्कार करते हो तो जो चमत्कार ऑलरेडी चल रहे हैं उनको देखते नहीं हो। अर्जुन, यही तो मैं तेरे को दिखाना चाह रहा हूं। तू हर बार कह रहा है चमत्कार, अरे मैं तो तेरे पास हूं, इसी जगह पे हूं। तू जो पानी पी रहा है उसमें भी मैं हूं, ये भी चमत्कार है। नहीं तो हजारों लोग पानी नहीं है उनके पास, उनको 20-20, 50-50 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ रहा है। कई ऐसी पिक्चरें आती है, आप कई ऐसी जगहों पे गए नहीं हो, किसानों ने क्यों आत्महत्या की, कई किसानों ने आत्महत्या की। मराठवाड़ा वगैरह में आप देखो, हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की। क्यों? क्योंकि पानी नहीं था। और तुम्हें पानी मिल रहा है और तुम्हें वो चमत्कार नहीं दिख रहा। हजारों लोग भूख से बिलख रहे हैं, हर साल पता नहीं लाखों लोग भूख से मर जाते हैं। तुम्हें रोज खाना मिल रहा है और तुम्हें वो चमत्कार नहीं दिख रहा। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम है। सिर्फ चमत्कार नहीं दिखते तब तक विश्वास नहीं होता। अरे चमत्कार रोज हो रहे हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी आंखों पे अंधेपन का क्या पर्दा पड़ चुका है, गांधारी बन चुके हो आप। आपने अपनी आंखों पे पट्टी डाल दी है, या आप धृतराष्ट्र हो। अंधे लोगों के कारण महाभारत पैदा होती है, क्योंकि अंधे लोगों को कुछ चमत्कार दिखाई नहीं देता। अंधा जो होता है ना, उसको कोई चमत्कार दिखाई नहीं देता। कोई अंधा होता है और कोई अंधा होने का नाटक करता है, और कोई जानबूझ के अंधा होता है। कोई किस चीज से अंधा है, कोई किस चीज से अंधा है, और अंधों लोगों को कोई चमत्कार नहीं दिखाई देता। वो कहते हैं और चमत्कार हो, ज्यादा पैसा आए ना तब मानूंगा भगवान है, तब मानूंगा कि भगवान पे विश्वास है, तब मानूंगा गीता सही है। अच्छा, बहुत बड़े हो गए हम अब भगवान को कहते हैं, भगवान सुनो तो सही, बताओ तुम हो, बताओ तो सही तुम हो। भगवान कहता है मैं तो हर रोज बता रहा हूं, फिर भी तुझे जानना है। जिस दिन मैं बताऊंगा उस दिन सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब कुछ तेरे को बता दूंगा मैं, उसके बाद भी तू नहीं मानेगा। तो अंतिम चीज बताऊंगा तुझे, मृत्यु। चल, तूने कल का प्लान किया ना, अब भी खत्म, बोल अब बोल। तब तू रोएगा बोल कि जब चल रहा है सब कुछ तब तो मान ले कि मैं हूं, तब तो मान ले कि कोई शक्ति चला रही है इस सबको, और इसी शक्ति की तरफ समर्पण भाव से देख। तो कहते हैं 200 चमत्कार हो रहे हैं, लोड ना लो, चमत्कार हो रहे हैं। कौन से चमत्कारों का इंतजार कर रहे हो यार? जो है उसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष चल रहा है सब कुछ, वो ही प्रमाण है। और सबसे बड़ा कहते हैं कि भाई भगवान को कैसे जाने, तो भगवान के एजेंट के थ्रू जाने। एजेंट कौन है? गुरु। आप टीवी खरीदते हैं तो टीवी को कैसे जानते हैं? टीवी के एजेंट के थ्रू। भाई ऑलराइट, तो एजेंट के पास जाते हैं, फिर टीवी खरीदते हैं। मतलब एजेंट यानी कोई फ्रेंचाइजी है वो। तो बस भगवान को कैसे जाने? तो भगवान को भी गुरु के तरह जाने। कोई भी आपने गैजेट खरीदा, उसका मैनुअल है, हाँ, तो उस मैनुअल से उस गैजेट को थोड़ा समझ पाते हैं। यस, तो भगवान को समझना है, भगवत गीता से समझना पड़ेगा, और कोई ग्रंथ से समझना पड़ेगा। ठीक है, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने देवीय ऐश्वर्यों के बारे में बताएं। अर्जुन कहता है ठीक है, देवी ये गुण क्या है वो और बताएं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? तो कैसे मैं जान पाऊं, तो आगे सुनिए। आई एम सॉरी गाइस। अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभवों के रूप में वर्णन करूंगा। भगवान कहते हैं कि अब सुनो मेरे मुंह से, मैं कौन हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति हूं। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूं। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं, समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं और देवश ऋषियों में नारद हूं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मणि हूं। घोड़ों में मुझे प्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूं तथा मनुष्यों में मैं राजा हूं। मैं हथियारों में वज्र हूं, गायों में सुरभि हूं, संतति उत्पत्ति
के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूं। अपने फनों वाले नागों में मैं अनंत और जलचरों में वरुण देव हूं। मैं पितरों में अर्यमा हूं तथा नियमों में निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यमराज हूं। दैत्यों में भी मैं भक्त राज प्रहलाद हूं। दमन करने वालों में मैं काल हूं। पशुओं में मैं सिंह हूं तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। मछलियों में मगर तथा नदियों में मैं गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। अक्षरों में मैं ओमकार हूं। समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में मैं ब्रह्म भी हूं। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे आने वाले को उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों में भी मैं कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। मैं सामवेद में गीता में ब्रह्म साम ब्रह्मसाम हूं और छंदों में गायत्री हूं। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाला वसंत ऋतु हूं। मैं छलियों में जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज हूं। मैं विजय हूं, मैं साहस हूं, मैं बलवानों का बल हूं। मैं वृष्ण वर्षियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूं। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उषान हूं उष्णा हूं सॉरी महान विचारकों में उष्णा हूं। ओम नमः शिवाय। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूं और जो विजय की आकांक्षी उसकी मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसे चर तथा अचुर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। मैं परम तप हूं। मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो भी कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियों में से मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र के उद्भूत है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसको धारण करता हूं। तो ये बात हुई तो अर्जुन कहता है अगले अध्याय में 11वां अध्याय शुरू हो चुका है। आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक उपदेशों को दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। अब मुझे समझ आ गया है कि अब मुझे कोई लोड नहीं है, आप ही सब कुछ है। तो मैं तो आपकी मर्जी से कार्य कर रहा हूं और मैं खुल के कार्य करूंगा। मेरे आपके प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना। अब मुझे बताओ, आप दर्शन भी दे दो भगवान, दर्शन दे दो। मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे पगले, तेरी इन आंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि तू मेरा विश्व रूप देख ले। तुझे उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होगी। भगवान को समझने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होगी। भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होगी। इस संसार को समझने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होगी। साधारण मनुष्य की साधारण बुद्धि से आप इस सब को समझ लो, पॉसिबल ही नहीं है। साधारण मनुष्यों की साधारण चीजों से आप ये सारी चीजों को समझ के आगे बढ़ जाओ, पॉसिबल नहीं है। आपको अगर ये सारी चीजें समझनी है तो आपको दिव्य दृष्टि चाहिए होगी। आपको नई दृष्टि चाहिए होगी। ज्ञान की दृष्टि चाहिए होगी, भक्ति की दृष्टि चाहिए होगी, वैराग्य की दृष्टि चाहिए होगी। एक ऐसी दृष्टि चाहिए होगी जो दृष्टि आर पार देख सके। आप जिस दृष्टि से संसार को देख रहे हो, चश्मा बदलना होगा। आपने अभी जो चश्मे का कलर लगा रखा है उसी कलर की दुनिया दिखाई दे रही है। बोलते हैं वो चश्मा चेंज करो अर्जुन। तुम अपने काम में पूजा को देखो, तुम अपने लोगों में कहीं ना कहीं भगवान को देखो। तुम देखो कि आसपास जो संसार है वो ही वैसा ही है, कंप्लेन नहीं करो। तुम्हें नई चश्मा लगाना पड़ेगा, नई दृष्टि लगानी पड़ेगी, नया ज्ञान उत्पन्न करना पड़ेगा, तब जाके मुझे देख पाओगे। तो अर्जुन को भगवान ने थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन के अलावा एक और व्यक्ति देख पा रहा था ये सब। कौन? संजय। संजय एक अंधे को समझाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही देख रहा है भगवान, ऐसे भगवान अर्जुन से बात कर रहा है। अर्जुन ने रथ को बीच में ले लिया है। अब उसके बाद दोनों सेनाओं के बीच में
ये हो रही है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, धृतराष्ट्र को सुना रहा है ऐसा गीता का ज्ञान। धृतराष्ट्र गए, हाँ ठीक है सुन लिया तुम्हारा ज्ञान, बट समझा थोड़ी धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जिंदगी भर बेचारा बनने का कोशिश करता रहा। युद्ध जीत गए पांडव, धृतराष्ट्र से मिलने गए, दुखी था। भगवान श्री कृष्ण पहले ही जानते थे इस अंधे को गीता ज्ञान सुन तो लिया इसने, लेकिन ये अंधा है, ये अंधा ही रहेगा, ये गीता ज्ञान को अपने जीवन में उतार नहीं पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही एक मूर्ति बनवा ली। किसकी मूर्ति? भीम की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति बनवा ली भीम की। धृतराष्ट्र बहुत लालची था, बहुत लोभी था, बहुत कुटिल था, कूटनीति जानता था। जब भी कोई भी बात होती तो सबको यही रो धो के मनवाता, अरे मैं तो अंधा हूं जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है जी, मैं तो बेचारा हूं, मैं तो अभागा हूं। तो ऐसे ही ढोंग करता था वो, ऐसे ही छल करता था लोगों से। तो जब पांडव उससे मिलने गए, दुखी तो था, पांडवों को भी थोड़ी अंदर गलानी थी कि इसके 100 के 100 पुत्र हमने मार दिए, लेकिन उसको विशेष हेट थी भीम से, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा ली थी, दुशासन तेरा लहू पीऊंगा तेरे सीने को चीर के, दुर्योधन तेरी जंघा तोड़ूंगा। भीम से विशेष, क्योंकि भीम ने ही 100 के 100 पुत्र मार डाले। तो एक एक करके युधिष्ठिर गया गले मिला, अर्जुन गया गले मिला, भीम तुम भी आओ गले मिलो। श्री कृष्ण जानते थे इस धृतराष्ट्र में भी बहुत बल है। श्री कृष्ण ने भीम की जगह मूर्ति आगे कर दी और धृतराष्ट्र ने ऐसे चकनाचूर कर दिया उस मूर्ति को। इतना गुस्सा आया उसे, इतना गुस्सा आया कि उसने चकनाचूर कर दिया। बोले ये अंधा है साला, अंधा ही रहेगा, ये अंधा है, ये अंधा ही रहेगा, ये ऐसे नहीं समझेगा, इसको गीता ज्ञान नहीं होगा। सब सुनने के बाद भी एक अंधे आदमी को प्रयास कर रहे हो आप रास्ता दिखाने की, वो कैसे देख पाएगा? बड़ा मुश्किल है उसके लिए। उसे अंदर से सच में जागना होगा, उसे आंखें चाहिए होगी, दिव्य आंखें चाहिए होगी, दिव्य दृष्टि चाहिए होगी। हम में से हर एक आदमी ऑलमोस्ट माया के प्रभाव से अंधा है। हमें नहीं दिखाई देता क्या चल रहा है दुनिया में, हमें तो सिर्फ एक ही दिखाई देता, भाई जल्दी पैसे आ जाए हम सुखी हो जाएं, जल्दी पैसे आ जाए हम सुखी हो जाएं। हर आदमी आ जाता है, बोलता है सर बस पैसे कमाना सिखा दो, बाकी सब फालतू की बातें तो मत करो सर, ये फालतू की बातें, ये गीता वीता सर ये हम बाद में पढ़ लेंगे सर, इनको पढ़ के भी अभी कौन सी मेरे जीवन को बदलाव आने वाला है? अभी का अभी कौन सा जीवन का बदलाव आ रहा है? भगवान का ऐश्वर्य, भगवान यहाँ पे भी है, भगवान वहां पे सर, ये सब मैं सोचूंगा तो फिर मैं काम कब करूंगा सर? मुझे तो अभी सिर्फ पैसा कमाना सिखा दो। तो पैसा कमाना सीखना है तो अपने काम में भगवान ढूंढ ले। पैसा कमाना सीखना है तो जिस ऑफिस में जा रहा है पहले उसके 4 बार प्रणाम कर, और उसको प्रणाम करके वहां पे 10 घंटे पूरी शिद्दत के साथ जैसे भक्ति कर रहा है वैसे दे दे। पैसा कमाना है तो जिस कस्टमर से मिलने जा रहा है उसको उसी तरह से ट्रीट कर जैसे भगवान को ट्रीट कर रहा है, उसकी पूरी प्रॉब्लम को समझ और उसको सोल्यूशन दे, और ऐसा सोच कि तुझे सेवा का मौका मिला। तू तो ये सोच के जा रहा है कि इससे ज्यादा कैसे लौट लूं। तू अगर किसी मंदिर में जाए और दान देने की जगह तू कहे कि मंदिर में जो दान पेटी है उसमें से भी कैसे निकाल लूं, तो फिर तेरा कुछ नहीं हो सकता। तुझे अगर सच में भगवत गीता समझनी है तो भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, तू तेरा कॉमन सेंस लगा ले। और कॉमन सेंस ये कहता है कि जो काम कर रहे हो उसे अपनी शिद्दत से कर लो, जहां हो वहीं पे भगवान देख लो, उसी से तुम्हें ऐश्वर्य मिल जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर आदमी में परमात्मा है, ये समझ लो। अंधे मत बनो धृतराष्ट्र की तरह कि नहीं भाई जी भीम ने मारा। अरे तेरे को तेरे बेटे की करतूतें नहीं दिख रही थी? भीम ने कहां से मारा? तुझे नहीं दिख रहा था कि तेरे बेटे के कारण इनको 12 साल वनवास रहना पड़ा, अज्ञातवास में रहना पड़ा, इनकी पत्नी की इंसल्ट हुई, सारे महाभारत हुई, लाखों लोग तेरे बेटे के अहंकार के कारण मारे गए? तुझे वो नहीं दिख रहा? तुझे ये दिख रहा है तेरे बेटे को किसने मारा? बेवकूफ, इडियट। और यही हमें नहीं दिख रहा है। हमें ये नहीं दिख रहा है कि हमारे ही कारण हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारे ही कारण हमारा परिवार दुखियों में है,
हमें दिख रहा है नहीं, वो बॉस अच्छा नहीं है ना उसके कारण नहीं हुई, वो कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं है ना उसके कारण नहीं हुई, नहीं वो समाज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना इसके कारण मेरी ग्रोथ नहीं हुई है, अरे वो टीचर अच्छे नहीं मिल रहे, अरे ये सारे टीचर तो पैसे लेते हैं यार, ये तो इनका धंधा है, ये तो बिजनेस चलाते हैं, इसके कारण हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही। अरे तुमने टीचर के बारे में कब सोच लिया कि तुम टीचर से एक्सपेक्ट करने लग गए कि टीचर तुम्हें फ्री में सिखाए? और तुम भी बड़े अलग लेवल के लोग हो भाई। स्कूल में तुम लाखों रुपया दे के आओगे एक छोटे से बच्चे के लिए, 50,000 दे के आओगे, और हमारे जैसा कोई टीचर तुमसे 10,000 ले, 20,000 ले, 50,000 ले, तो तुम अपना दिमाग लगाओगे? तो टीचर भी कहता है दिमाग हम भी लगाएंगे, फिर ठीक है, तुमसे 5 लाख कैसे निकाल रहे, हम भी दिमाग लगाएंगे भाई। तुम दिमाग लगा रहे हो सीखने में, हम भी दिमाग लगाएंगे सिखाने में, और बस ऐसे ही चल रहा है। आप बॉस के प्रति दिमाग लगा रहे हो, बॉस कहता है मैं भी तेरे लिए दिमाग लगाऊंगा बेटा, चिंता मत करो। तू सोच रहा है ना कि मैं कितना काम करूं, तो मुझे पता है तेरे से कितना काम करवाना है और कैसे करवाना है, तो मैं भी सोचूंगा। तो अल्टीमेटली यही दिक्कत हो रही है सब जगह, कोई समझना नहीं चाह रहा है। अगर तुम्हें सच में नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो तुम लगाओ ना वो शिद्दत, तुम करो ना, अपनी ग्रोथ करो, तुम अपने लेवल पे तो पाओ। तुम तो अंधे होके, सब कुछ सुनने के बाद भी अंधे होने का नाटक कर रहे हो, सब कुछ समझने के बाद भी तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी क्योंकि कोई और मेरी ग्रोथ छीन रहा है। अरे कोई नहीं छीन रहा है, तुम ही छीन रहे हो। तो संजय सिखाना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, भगवान ने ये कहा सुन जले धृतराष्ट्र। अरे धृतराष्ट्र जो अंधा है वो कहां से सुनेगा? हम में से आधे लोग धृतराष्ट्र ज्यादा है, अर्जुन बनने की तो हम कोशिश ही नहीं कर रहे, क्योंकि अर्जुन बनने के लिए तपस्या चाहिए, धृतराष्ट्र बनने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सबके सामने रोना है, वो तो हमें आता ही है बचपन से। और रोते हैं, बैठते हैं, ट्रैफिक बहुत है जी, अरे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जी, अरे ये महंगाई बहुत हो गई, अरे ईएमआई बहुत है, अरे वो है। रोने वाला रोता ही रहेगा, जीवन भर रोता रहेगा। मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे जी इसलिए रो रहा हूं। कभी कोई बोलेगा पैसे नहीं आ रहे, कभी बोलेगा बच्चे नहीं पढ़। एक साधारण आदमी के पास साला रोने ही रोने का रीजन है सारा। बच्चे मेरा नहीं सुन रहे इसलिए रो रहा हूं, पत्नी से नहीं सुन रही इसलिए रो रहा हूं, पैसे नहीं आ रहे इसलिए सुन रहा हूं। अबे तू अपनी नहीं सुन रहा इसलिए तेरे को रोना पड़ रहा है, बाकी सब तेरी सुन लेंगे, तू अपनी सुनना तो शुरू कर। आप अपने ऊपर काम करना तो शुरू करो, आप अपने आप को समझना तो शुरू करो। जब आप अपने आप को समझोगे सब आपको समझने लग जाएंगे, और नहीं भी समझेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। अब जो अपने आप को समझ चाहता है, जो रोज समझ चुका है कि रोज मरने और रोज जीने से बेटर है एक बार मरेंगे और अब रोज हम जिएंगे। हमें ये रोल मिला है, इसको अच्छे से करेंगे, अगला रोल मिला अच्छे से करेंगे, घर जाते ही बाप का रोल मिला अच्छे से करेंगे, बेटे का रोल मिला अच्छे से करेंगे, पति का रोल मिला अच्छे से करेंगे, पत्नी का रोल मिला अच्छे से करेंगे, ऑफिस में काम करने का रोल मिला अच्छे से करेंगे, गाड़ी चलाने का रोल मिला अच्छे से चलाएंगे। जो रोल मिला उसमें रम गए, यही भगवत गीता है। और रादर देन कंप्लेनिंग मेरे बेटे का इन्होंने नुकसान किया, ये देखो कि मेरे बेटे ने क्या क्या गलत किया, मैंने इसने मेरा नुकसान किया, इससे पहले तुम सोचो कि तुम्हारा किसने। नहीं सर जी मैंने तो हेल्प किया, उसने पैसे वापस नहीं दिए। तुमने क्यों किया हेल्प? तुमने ये जान के क्यों किया हेल्प कि तुम्हें वो देगा ही देगा वापस? नहीं नहीं सर, आदमी तो इसीलिए हेल्प करता है ना कि जब हम हेल्प करें तो वो हमारी भी कहीं हेल्प करे। तो तुम्हारी हेल्प हो रही है, तुम क्यों लोड ले रहे हो? तुम अपने कर्म पे सच्चे रहो तो तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। लेकिन तुम कहते हो कि अभी हेल्प करो, ये तो गलत है, क्योंकि तुम्हें कौन से दिन हेल्प मिलनी होगी उस दिन मिल जाएगी। क्या पता तुम्हारा कोई एक्सीडेंट होने वाला था और तुम बच गए उस दिन, एंड वो हेल्प तुम्हें दिखी नहीं। हेल्प तो मिल चुकी होगी, कई रूपों में मिल चुकी होगी, नहीं तो क्या पता तुम्हारे क्या होना था तुम्हारे साथ। मुझे आपकी टीम में जुड़ना है, पहले मेरे प्रोग्राम्स में आओ, पहले मेरे प्रोग्राम्स में आके मुझे अनुभव करो, और उसके बाद वॉलंटियर बनो। और अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं आपको सैलरी दे के ले लूँगा, नहीं तो बस इस मिशन में जुड़े रहो दोस्तों। आप बहुत अच्छा समझाते हो पर नेगेटिव तरीके से, तो जहाँ पॉजिटिव तरीका मिल रहा है वहाँ समझ लो।
तो आप अपने तरीके को थोड़ा चेंज करें, बिल्कुल करेंगे, जैसे जैसे बदलाव आएगा करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। मेरा तरीका गलत क्यों लगा? मेरे उदाहरण गलत क्यों लगे? क्योंकि जो हमारी कमियां हैं वो स्ट्रेट हमें कोई बोल दे तो हमें बहुत गलत लगती है, क्योंकि मेरे शब्द कहीं ना कहीं घाव कर रहे हैं अंदर। क्योंकि जो मैं आज तक कर रहा हूं उस पर डायरेक्ट चोट हो जाए और मुझे ये लगने लग जाए कि हाँ यार गलती तो मैं कर रहा हूं, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। जब कोई मुझे अच्छा अच्छा बोलता रहे कि अच्छे तरीके से चेंज हो जाओ, अरे भाई सुधर जाओ, अरे भाई तुम तो बहुत अच्छे हो और अच्छे हो जाओ, तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है मैं तो अच्छा हूँ। लेकिन जब मुझे कोई बताता है कि मैं काम चोरी कर रहा हूँ, जब मुझे कोई बताता है कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, जब कोई कुछ मुझे बताता है कि हाँ वास्तव में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मेरे अंदर है और अब मुझे बदलना होगा, तो मुझे एक लोड सा आता है कि यार इतना बदलना होगा, मैं अंधा हूँ, वास्तव में अंधा हूँ। कोई मुझे अंधे को अंधा कह दे तो बड़ा बुरा लगता है, अंधे को अंधा कहना। गूंगे को कोई गूंगा कह दे, बहरे को कोई बहरा कह दे, लूले को कोई लूला कह दे, लंगड़े को कोई लंगड़ा कह दे, चोर को कोई चोर कह दे, चीटर को कोई चीटर कह दे, अहंकारी को कोई अहंकारी कह दे, बड़ा बुरा लगता है उसको। और मेरे शब्द घाव कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये घाव होना चाहिए, ये समझ आनी चाहिए, अपनी आंखें खुलनी चाहिए, और नहीं खुले तो फिर अलग बात है, तो फिर अलग बात है। इसीलिए कहना तो पड़ेगा दोस्त, हर चीज आपको खुश करके नहीं कह सकता, हर चीज आपके तरीके से नहीं बता सकता। हर चीज बताऊंगा उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से सुनने से मैं एक अच्छा स्पीकर हूं, मैंने अच्छा स्पीकर बनने की ट्रेनिंग ली है, मुझे पता है कि आदमी को खुश करके कब कैसे कहना है और आदमी में बदलाव लाने के लिए कुछ कैसे कहना है। एंड इसीलिए मेरी बात को सुनने पे और समझने पे ध्यान दें, मेरे अंदर एनालिसिस करने पे ध्यान नहीं दें, जजमेंट करने पे ध्यान ना दें कि मैंने अच्छा बोला या बुरा बोला, मेरा बोलने का तरीका अच्छा था या बुरा था, या मेरे कपड़े पहनने का तरीका अच्छा है या बुरा है, मेरे बताने का या बैठने का ढंग अच्छा है या बुरा है, उस पर ध्यान ना दें। जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दे देंगे तो शायद यही बदलाव हो जाएगा। बट यही तो बात है ना, सुनते नहीं है। धृतराष्ट्र ने सुना नहीं संजय ने क्या क्या कहा, संजय ने पूरा भगवत गीता का ज्ञान धृतराष्ट्र को सुनाया, धृतराष्ट्र ने सुना नहीं, इसीलिए उसका बिहेवियर उसके बाद भी चेंज नहीं हुआ, उसका वही बिहेवियर रहा, क्योंकि वो एनालिसिस में चला गया। अरे कृष्ण तो अर्जुन का साथी है, कृष्ण तो, वो तो धृतराष्ट्र रोता है और बोलता है यार ये कृष्ण अर्जुन को मेरे बेटों को मारने के लिए क्यों उकसा रहा है। अरे गीता ज्ञान सुन ले, मारने के लिए नहीं उकसा रहा, गीता ज्ञान सुन ले भाई। लेकिन धृतराष्ट्र गीता ज्ञान कहाँ सुन रहा था, धृतराष्ट्र तो एनालिसिस कर रहा था। अब कृष्ण ने ये बोला इसका ये परिणाम हो सकता है, अरे अर्जुन तो कांप गया, अर्जुन को तो ऐसा हो गया, ये हो गया। वो तो एनालिसिस कर रहा था, वो तो जजमेंट कर रहा था। एंड जहां जजमेंट है वहां गीता ज्ञान नहीं है। इसीलिए जजमेंट नहीं चाहिए। आप इस ज्ञान में आए और मुझे आप सुन रहे हैं, आपका जजमेंट मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे आपका फीडबैक नहीं चाहिए, मुझे आपका फीडबैक चाहिए, फीडबैक अच्छा है, लेकिन आप मेरे को शाम के सेशन में फीडबैक दीजिए। आप भगवत गीता के सेशन में, हाँ मुझे ये ज़रूर बताइए भगवत गीता के सेशन में कि कौन सी चीज़ मैं इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ मैं इसमें और बता सकता हूँ। तो हे भारत लो तुम, तो भगवान ने यही कहा है, मैं आदित्यों में वसु वसुओं रुद्रों अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं को विभिन्न रूपों को यहाँ देखो, तुम इनमें अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने कभी नहीं देखा न सुना। हे अर्जुन तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो, तुम इस समस्त, तो अर्जुन का ये कह के भगवान ने दिव्य आंखें दी, और दिव्य आंखें देने के बाद संजय राजा को कहता है हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया।
अर्जुन ने उस विश्व रूप के में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। ये रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। ये देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उसका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहा था। तब मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एक सत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी तथा शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो दोस्तों, यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं बीज के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्लिंगों रंगों से युक्त आपके आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन बना पा रहा हूं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं काल भी आप ही है, मैं देख रहा हूं आदि भी आप ही है, अंत भी आप ही है, सूर्य भी आप ही है, चंद्रमा भी आप ही है। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताएं कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा कि ये उग्र विकराल रूप भी आपका, तो मुझे तो लगता था सुंदर रूप ही है, लेकिन ये विकराल रूप भी आप ही का है। तो भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल भी मैं ही हूं। मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे सारे विकार आज नहीं तो कल नष्ट होने वाले, तुम्हारे अंदर के सारी कमियां आज नहीं तो कल नष्ट होने वाली है। और मैं ही काल हूं, मैं मार रहा हूं उनको धीरे धीरे करके किसी न किसी तरह से मैं नष्ट भी करने वाला हूं। क्योंकि जो बना है वो नष्ट होगा, जो तुम्हारे अंदर कमी है वो नष्ट होगी। किस तरह से नष्ट होगी, कौन से जन्म में नष्ट होगी, वो सब मैं डिसाइड करूंगा। दैट इज इट। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश कीर्ति अर्जित करो। इसीलिए लड़ो मतलब पूरा पुरुषार्थ करो, पूरे ताकत से काम करो, पूरी शक्ति से काम करो और यश अर्जित करो। यश, भजन सुनाइए। भजन सुनने के लिए आपको हमारे मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में आना होगा दोस्तों। मैनिफेस्टेशन रिट्रीट हमारा 2 दिन का पावरफुल रिट्रीट है, जहां खुशियां, भजन, कीर्तन, मस्ती, इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन सब कुछ है। पूना के अंदर है ये, एंड ये हो रहा है 19 और 20 जुलाई को। एंड बेस्ट पार्ट, सिर्फ आपको एक छोटा सा कोई भी शुल्क जो आपकी मर्जी का हो वो दे के आप अपनी सीट बुक करके आ जाए। महाप्रसाद भी है वो दोनों दिन। ऑलराइट, तो महाप्रसाद में आप अपना भागीदारी निभाएं। आप लोगों के लिए, व्यवस्था के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कंट्रीब्यूट करें। मेरी टीम आपको डेफिनेटली पेमेंट लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक दे देगी। हमारे पास सिर्फ 250 सीट्स हैं और कल रात को ही करीब 70-75 सीट्स बुक हो गई है, जबकि हमने इतना अभी तक इसको बोला नहीं। कल शाम को ही हमने लोगों को बताया। तो जल्दी करें। अगर आपको आना भी हो तो मेरी टीम आपको लिंक दे रही है, नीचे चैट विंडो में आपको लिंक दे दिया होगा। ठीक है, आप सभी आएँ। कमांडो ट्रेनिंग में भी आप सभी ज्वाइन करें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को और डीप में, मैनिफेस्टेशन को और डीप में समझेंगे। पूरे कमांडो ट्रेनिंग का थीम है मैनिफेस्टेशन। ऑलराइट, हमने सिर्फ 300 रुपये से फीस बढ़ाई है, वो भी इसलिए ताकि लोग समय पे रजिस्टर करें, ताकि लोग समय पे कॉल लें। और ये 9699 अभी फ़ीस चल रही है कमांडो ट्रेनिंग की, जो कि इस महीने के अंत तक है। अगले महीने ये फ़ीस 10,200 रुपये हो जाएगी। सो मेक श्योर दैट आप में से कोई कमांडो ट्रेनिंग में अगर रजिस्टर करे तो इस महीने के एंड से पहले करे। ऑलराइट, और इस हैप्पीनेस रिट्रीट, मतलब हैप्पीनेस रिट्रीट नहीं, मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में तो आप ज़रूर आए। इट विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा, आप सभी का खतरनाक लेवल का एक्सपीरियंस होगा। तो भगवान कहते हैं, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मस्ती से लड़ो यार, मस्ती से खतरनाक लेवल पे अपने कर्म को करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। अपने अंदर के सभी शत्रुओं को, अपने बाहर के सभी शत्रुओं को जीतो और राजा की तरह रहो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। ऑलराइट, तो तुम युद्ध करते समय तुम्हारा हाथ नहीं झुके।
तुम्हारी ड्यूटी का निर्वाह करते समय तुम्हारे मन में संशय नहीं आए, तुम्हारे कर्म करते समय तुम्हें एक पल भी ये ना लगे कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बस जो कल्याणकारी है तुम्हारे लिए और दुनिया के लिए वो कर दो। तुम्हें कस्टमर के समय डिसीजन कोई लेना पड़ रहा है और बॉस गलत डिसीजन दे रहा है, तुम सिर्फ वो डिसीजन लो जो कस्टमर के हित में है, सही चीज़ का निर्णय लो। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक ही हुआ, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? ये असुर आपको सादर नमस्कार क्यों नहीं करते हैं? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवासी, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण इस भौतिक जगत से परे हैं। तो अर्जुन का ये वक्तव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? आपको आगे पीछे सभी तरफ से नमस्कार, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको, तो अर्जुन पश्चाताप भी करता है, भगवान मैंने आपको गलती से क्या क्या कह दिया, मैंने तो आपको साधारण मान लिया। तो यही होता है, हम भी है ना लाइफ को साधारण मान के लेत के चलते हैं। हमारी सब चल रहा है, बस क्यों चल रहा है, कट रही है भाई, चल रही है, गुजर रही है, हम लाइफ को ऐसे ही मान रहे हैं। अरे इंसान का जन्म मिला है, इंसान का जन्म मिला है, स्वयं हमारे अंदर परमात्मा का वास है। जब हमारे अंदर स्वयं परमात्मा का वास है तो इस जन्म को हम एवरेज क्यों कर रहे हैं? हम इसको नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं ले जा रहे? हमें अपने आप को विशेष मानना चाहिए और विशेष तरीके से ही हमें अपने आप को ट्रीट करना चाहिए। हमारा हर एक विचार विशेष है, हमारा हर एक विचार विशेष है। सर, मुझे कमांडो ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करना है, प्लीज़ सेंड मी द लिंक एंड डिटेल फॉर पेमेंट। टीम भेज दीजिए प्लीज़, है ना। भगवत गीता को पढ़ने के लिए, समझने के लिए 18 बार पढ़ना पड़ेगा। 18 बार नहीं, हर दिन में 18 बार पढ़ना पड़ेगा। हर बार इस ज्ञान की समरी को दिन भर में पता नहीं कितनी बार रिवाइज करना पड़ेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम श्रीया। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन करवाया है। इसके पहले अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, न दान, न पुण्य तथा कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। बोलते हैं, जो तुम कार्य करोगे और पूरी शिद्दत से करोगे तो जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी जो मिल रहा है, बोले उससे भी कई गुना ज़्यादा तुम्हें मिल सकता है। लेकिन तुम्हें अपनी क्षमताओं को समझना होगा। तुम्हें उसके लिए अर्जुन की तरह भगवान से प्रेम या अपने जीवन से प्रेम या अपने कर्म से प्रेम करना होगा। भगवान से भी करो, जीवन से भी करो, कर्म से भी करो, सबसे करो। अर्जुन की तरह अनुरागी होना पड़ेगा। अनुरागी मतलब अपने काम में तल्लीन, अपने काम के प्रति समर्पण। अनुराग भगवान की तरफ समर्पण था अर्जुन का, अपने अपने शस्त्र की तरफ समर्पण था अर्जुन का, अपने गुरु की तरफ समर्पण था अर्जुन का। तो गुरु द्रोणाचार्य की तरफ भी समर्पण, अपनी माँ कुंती की तरफ भी समर्पण, अपने शस्त्र गांडीव की तरफ भी समर्पण, भगवान श्री कृष्ण की तरफ भी समर्पण। हर तरफ जहाँ समर्पण है, सरेंडर है, अनुराग है, प्रीति है, जहाँ अनुराग है, प्रीति है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं लगाव है, वहीं समर्पण होगा। तुम तो अपने काम से तो प्यार ही नहीं करते, तुम्हें पैसों से प्यार है बस। आप अपने काम से आगे बढ़ने, आपको बच्चों से आप कहते हो मुझे तो बड़ा प्यार है जी, लेकिन आप बच्चों को गलत रास्ते पे ले जाते हो खुद ही, तो कहते हैं कि फिर कैसे होगा? तो इसका मतलब तुम्हें प्यार नहीं है। प्यार नहीं है, तुम बस थोड़ी सी देर के लिए खुद अच्छा फील करना चाहते हो, इसीलिए बच्चों को गलत रास्ते पे डाल देते हो। तो कहते हैं नहीं नहीं सर, हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं, ये करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पढ़ाना और आपका ओवर लव कई बार उनके लिए बाधा बन जाता है। आप उन्हें सीखने के लिए वातावरण दें। आप उन्हें ऐसा नहीं कि आप उन्हें पंगु बना दें, उन्हें मोबाइल दे के बिठा दें, उन्हें ये कर दें। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो, अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। ऐसे करके संजय धृतराष्ट्र कहता है,
अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाले तथा अपने रूप प्रदर्शित करते करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अब अर्जुन ने कृष्ण को अपने आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपने इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ। तो ऐसे करके ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होता है। दोस्तों, विराट रूप के दर्शन करना यानी कि आपके, देखिए भगवान तक आप और मैं कब पहुँचेंगे पता नहीं, लेकिन हमारे इस संसार में जहाँ हम पैदा हुए हैं, हमारा जो कर्म है ना, उसी का विराट रूप देखो आप, और अपना विराट रूप भी देखो कि आप एक्चुअल में कौन हो। अपने आप को याद दिलाओ, आप कौन हो, आपके पूर्वज कौन थे, आपके अंदर कैसी शक्तियाँ हैं, मनुष्य का हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है, वो बड़े बड़े सूरमाओं ने क्या क्या किया। तो वो सारे लोगों को अपने आप को याद दिलाओ, वो विराट रूप अपना भी दिखाओ अपने आप को। आपका सच में आपने अपने आप विराट रूप नहीं, आपने अपना बोना रूप दे रखा है। आपका जब अपने आप का विराट रूप आप देखोगे तो आपको लगेगा आप अनस्टॉपेबल हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप चाहे जो। क्योंकि आप देखिए मनुष्यों के हाईएस्ट लेवल के स्टैंडर्ड, किसी ने हजारों करोड़ की कंपनियां बना दी, तो किसी ने हजारों युद्ध जीत लिए, तो किसी ने पूरी दुनिया जीतने की कोशिश कर ली, तो कोई अंतरिक्ष को जीत रहा है, तो पता नहीं कोई एवरेस्ट पे फतेह कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई रोनाल्डो बन रहा है, कोई रिवाल्डो बन रहा है, कोई पेले बन रहा है, कोई तेंदुलकर बन रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई किसी के एक कहने पे पूरी दुनिया अपलिफ्ट हो जाती है। मतलब मनुष्य ने कितने आदर्श प्रस्तुत किए हैं। तो बोले कि तुम्हारा विराट रूप किधर है, तुम अपने विराट रूप के भी तो दर्शन करो। लेकिन उसके लिए ज्ञान की आंखें चाहिए, उसके लिए भक्ति की आंखें चाहिए, सरेंडर की आंखें चाहिए, उसके लिए एक नेक्स्ट लेवल का अद्भुत नॉलेज चाहिए। तो अपना दर्शन करो, अपने विराट रूप को बाहर निकालो, और जो तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें मिल सकता है उसको भी देखो बार बार, और उसके बाद तुम्हें स्वयं परमात्मा खुद मिल जाएंगे। दोस्तों, तो मेरे साथ बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए गीता मैया की जय। आप सभी का मंगल हो और कल्याण हो। दोस्तों, सर प्लीज भगवत गीता के सेशन को यूट्यूब पे मत हटाइएगा। बिल्कुल नहीं हटाएंगे राहुल जी, है ना। भगवान निराकार अनंत ज्योतिर्मय है। यस, प्रॉपर्टी के लिए 8 साल से डिस्प्यूट है, हो रहा है सारा मेंटेनेंस, और टीएससी मैं भरता हूँ, क्या कोर्ट में केस करूँ? कर दो, लेकिन शांत चित्त से करो। और अगर लगता है कि अपनों से नहीं लड़ना है तो मत करो। मैं कहूँगा अगर अपनों में और प्रॉपर्टी में चुनना हो तो अपनों को पहले चुन लो, प्रॉपर्टी के लिए मत लड़ो। और अगर फिर भी लगता है कि नहीं यार, अब मेरे लिए भी दिक्कतें हो रही है, परेशानियां बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो शांत मन से उनसे क्षमा भाव से कि मैं माफ़ी करना चाहता हूँ अब, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा, इसलिए मैं सिर्फ इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये केस कर रहा हूँ, और फिर अपने शुद्ध मन से करो। Lot of change happens and happening since 16 days. Anger reduced, love vibes increased, complaint reduced. पता है सबको, सब तो सर पर ट्रैक पर लेके आए। थैंक यू सो मच अंजना, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। पीयूष सर, क्या आप कल लास्ट डे है भगवत गीता का? नहीं नहीं नहीं, अभी तो आज 10वां 11वां अध्याय हुआ है, कल 7वां दिन है, तो 12वां और 13वां अध्याय करेंगे। उसके बाद 3 दिन कमांडो ओरिएंटेशन होना था, लेकिन हम कमांडो ओरिएंटेशन की जगह भगवत गीता को ही कंटिन्यू करेंगे। एंड कमांडो के बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो कर लेंगे। बस लास्ट के 3 दिन सुबह 5 बजे से 6:30 बजे है, ठीक है। तो 7 दिन की जगह 10 दिन, और फिर डिवाइन हीलिंग कैंप है आपके लिए। सर प्लीज़ भगवत गीता के सेशन को यूट्यूब आ जाइए। तो मैंने कहा माई ड्रीम टू शेयर स्टेज विद यू। तथास्तु उज्ज्वल भाई, तथास्तु। सर आप मेडिटेशन क्लासेस के कोर्स भी करवाते हैं क्या, प्लीज़ बताइए। बिल्कुल करवाता हूँ जी, बिल्कुल करवाता हूँ। सर भक्ति और ममत्व में क्या अंतर है? भक्ति और ममत्व, अब इसके बारे में मुझे भी सोचना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं। लेकिन बेटे की भक्ति कहाँ है हो रही है? भक्ति मतलब सरेंडर, समर्पण। माँ भी समर्पण करती है, लेकिन माँ कर्तव्य के प्रति समर्पण करती है। भक्ति
कर्तव्य के प्रति भी समर्पण है और साथ ही साथ जो कर्तव्य करवा रहा है उसके प्रति भी समर्पण है, दोनों के प्रति समर्पण है। सर मुझे L1 का प्रॉब्लम था, लेकिन मैजिकल थिंकिंग और रिच देखने से स्टार्ट किया और धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन कभी कभी माइंड वहाँ जाकर अटक जाता है, तो मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम उस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं जिस सवाल का उत्तर शायद हमें कभी मिलेगा ही नहीं है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं लड़का क्यों बना? मैं राजपूत क्यों बना? मेरा नाम भूपेंद्र क्यों है? मेरे साथ मेरे मेरे गांव, मैं जिस गांव में पैदा हुआ उसी में क्यों हुआ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर कौन देगा यार? क्यों पूछने ऐसे प्रश्न? और ऐसे प्रश्न पूछ के आपको जब उत्तर नहीं मिलेगा तो अशांति होगी, तो ऐसी अशांति क्यों चाहिए? सर मुझे पूना ट्रेनिंग में नहीं आ सकती, बट कंट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ। बिल्कुल करें मनीषा जी, थैंक यू सो मच, दैट विल बी ग्रेट। यू नो, आप जैसे लोगों के कारण हम जैसे लोग अच्छा काम कर पाएंगे। तो आप ये जो लिंक है उसी पे आप जो भी अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट करना चाहें वो कर सकते हैं। सर अगर लास्ट में कमांडो ट्रेनिंग का फीस देंगे तो कमांडो किट कब मिलेगा? जब भी आप फीस देंगे उसके बाद 10 दिन का समय लगेगा। जब भी आप देंगे उसके बाद 10 दिन का समय लगेगा। तो अगर आप इस महीने आपकी सैलरी वगैरह नहीं आ रही है और आप अगले महीने करना चाहते हैं तो अगले महीने भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम। सर मैं और मेरे हस्बैंड आपके पॉडकास्ट में आए हुए हैं। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। साक्षी जायसवाल मेरे पॉडकास्ट में आए हुए हो? अच्छा, पता नहीं कौन सा वाला साक्षी जी, थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। सर मैं अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाती हूँ, टाइम टेबल नहीं बन पाता है। टाइम टेबल तो मेरा भी नहीं बन पाता देखा जी, तो मैं इस पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो कहूँगा प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दे। मैंने कमांडो ट्रेनिंग में रजिस्टर कर दिया है, लेकिन बीच में मुझे विपश्यना शिविर जाना है। कोई बात नहीं, वो तो हम खुद ही रेकमेंड करते हैं। विपश्यना तो बल्कि और भी बड़ा कमांडो ट्रेनिंग है, सो यू शुड गो। मैं भी जाऊँगा, मेरा भी तीसरी बार विपश्यना करना है मुझे ज़रूर। जय जय। प्लीज़ सर 28 दिन का मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच और मॉर्निंग क्लासेस को डिलीट नहीं करना। बिल्कुल नहीं करेंगे राधा जी, डरो मत आप। सानू चरना तो करी न दो दूर दातियाँ। मुकेश जी, पंजाबी थोड़ी कम समझ में आती है, बट फिर भी अच्छा ही लिखा है आपने कुछ। सर इन दिस चैप्टर ऑफ भगवद गीता आई लर्न एवरीथिंग, लर्न विद सरेंडर फीलिंग। यस यू आर राइट। आपका कुर्ता नया है, बड़े अच्छे लगे, थैंक यू। चलिए दोस्तों, आइए हमारी मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में और आइए हमारे कमांडो ट्रेनिंग में। कल सुबह फिर से मुलाकात होगी भगवत गीता के चैप्टर नंबर 12 एंड 13 में। एंड साथ ही साथ दोस्तों, रात को आज मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में। सो सी यू इन द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। लॉट्स ऑफ लव, आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाय बाय।